Hello and welcome you all in your own study darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari, and again I am here with a new video of academic series from class 10th, chapter 3, water resources, from the geography part. So before starting with the chapter, I would like to ask you to kindly subscribe this channel if not yet subscribed. I hope you all have subscribed, and do press the bell icon to get the latest notification from our channel. So water resources, water is a very precious resource which we have in our beautiful planet, that is earth. That's the main reason why, and it is the most abundantly found in our planet. हमारे अर्थ में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसके कारण ही हम बोलते हैं हमारे अर्थ को एज अ ब्लू प्लैनेट क्योंकि जब इसे बाहर से दूर से देखा जाता है तो ये ब्लू कलर का दिखता है पानी की बहुलता के कारण. Water. Fresh water is mainly obtained from surface run off and ground water. हमें जो फ्रेश वाटर मिलता है वो सरफेस पे जो बहता हुआ पानी है उससे, और जो ज़मीन के नीचे पाया जाता है उससे. This is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle. Hydrological जो पानी की वाटर साइकिल, you can also say it as hydrological cycle से continuously क्या होता है, renewed होता है और recharge होता है. All water moves within the hydrological cycle. जितना भी पानी होता है वो हमेशा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से मूव होता है. Water moves within the hydrological cycle, ensuring that water is a renewable resource. जिससे पता चलता है पानी क्या है, एक renewable resource है. Some important facts related to water. Water. Some facts and figures. 96.5% of the total volume of world's water is estimated to exist as ocean and only 2.5% as fresh water. मतलब टोटल वर्ल्ड का जो पानी है उसका 96.5% जो पानी मिलता है वो एग्जिस्ट कर रहा है ओशियंस में, मतलब खारा पानी, सॉल्टी वाटर जो हम यूज़ नहीं कर सकते पीने के लिए. एंड रिमेनिंग जो बचा उसका 2.5% हम यूज़ करते हैं एज अ फ्रेश वाटर. हमेशा याद रखें. Nearly 70% of this fresh water occurs as ice sheets and glacier in Antarctica. इसका 70% जो है अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स और आइस शीट के जैसे फॉर्म होता है. ग्लेशियर जो अंटार्कटिका में और आइस शीट्स. ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड्स एंड द माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के जो माउंटेनियस रीजन्स जैसे हिमालय भी इसका पार्ट आ जाता है. वाइल लिटिल लेस देन 30% और 30% से थोड़ा कम इज स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर इन वर्ल्ड्स एक्वाफायर. और जो बचा है उसका, या यू कैन से 30% से कम पानी ग्राउंड वाटर के में है. फाइन, टोटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं. इंडिया रिसीव्स नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन and ranks 133 in the world in terms of water availability per person per annum. 133 रैंक पे आता है भारत, जिसमें वाटर अवेलेबिलिटी जो हम निकालते हैं पर पर्सन पर एनम उसके कम टर्म्स में, और वर्ल्ड के टोटल पानी का जो प्रेसिपिटेशन जो होता है उसका 4% जो प्रेसिपिटेशन होता है वो हमारे भारत में होता है. प्रेसिपिटेशन मीन्स पानी का ऊपर से नीचे गिरना इन एनी फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ आइस और इन द फॉर्म ऑफ वाटर. द टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स ऑफ India are estimated at 1897 square kilometer per annum. Water scarcity, पानी की कमी. It is the lack of sufficient available water resource to meet the demands of water uses within the region. What मतलब water scarcity का मतलब क्या होता है? It is the lack of sufficient available water resource to meet the demand of water uses within the region. किसी पर्टिकुलर रीजन में जितनी डिमांड चाहिए उतनी डिमांड ना होना पानी की, उसे कहा जाता है वाटर स्कैसिटी. व्हाट इज द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. अब भाई इतना सारा पढ़ने के बाद भी हम बोलते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है और उसको मैनेज क्यों किया जाता है. आज भी कई बुद्धिजीवी लोग इस पर बहस लगाते हैं कि भैया हम तो पानी को ऐसे ही वेस्ट करेंगे. उसे हम बताते हैं भैया पानी को बचाओ, इतना कम पानी है, अगर पानी ऐसे ही हम वेस्ट करते रहे तो आने वाली जनरेशन को पानी भी नहीं मिलेगा, और पानी नहीं मिलेगा तो बेसिकली आने वाली जनरेशन ही नहीं होगी. सो इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर
एंड वाटर स्कैर्सिटी सेम और डिफरेंट? जो अवेलेबिलिटी ऑफ पानी है, पानी की जो अवेलेबिलिटी है और जो स्कैर्सिटी पानी की है, वो क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है? द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। स्पेस और टाइम, किस जगह पे और किस समय की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से वाटर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी डिफर करती है अलग अलग जगह। मेनली ड्यू टू द वेरिएशन इन सीजन्स। सीजन्स हम देखते हैं, बारिश में पानी बहुत ज़्यादा होता है, कहीं गर्मी में देखते हैं कहीं सूखा पड़ जाता है, समझ रहे हैं? एनुअल प्रेसिपिटेशन, कितना पानी उस पर्टिकुलर रीजन में गिर रहा है एनुअली। बट वाटर स्कैर्सिटी इन मोस्ट केसेज इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन पानी की जो कमी हम देखते हैं, स्कैर्सिटी देखते हैं, वो कारण होती है किसका? ओवर एक्सप्लॉयटेशन की कई जगह पे, एक्सेसिव यूज का, एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। और अलग अलग जो सोशल ग्रुप हमारे यहाँ पाए जाते हैं उनमें अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर। जैसे हम बोलते हैं डैम्स, डैम्स एक पर्टिकुलर इंसानों ने बना दिया, स्टॉक डैम बना दिया, उन्होंने अपने लिए वो पानी ले लिया, लेकिन बाकियों के लिए उस पानी की एक्सेसिबिलिटी उनके पास है क्या? नहीं है। वो लोग स्कैर्सिटी फेस करते हैं वहाँ पे। Causes of water scarcity. There are two types of water scarcity. One is quantitative and another one is qualitative. हम देखते हैं water causes of water scarcity, quantitative factors. Growing population इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा पानी चाहिए। Greater demands of water and unequal access to it. भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी, पानी की डिमांड बढ़ेगी, और हमें पता है अनइक्वल एक्सेस टू वाटर है ही। पानी अनइक्वल एक्सेस मतलब जो अमीर है वो ज़्यादा उसको यूज़ कर पाएंगे। कैसे? स्टॉक डैम बना दिया, पानी को स्टोर कर दिया, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं वो कैसे उस पानी को यूज़ कर पाएंगे? इंटेंसिव फार्मिंग टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन। वाटर रिसोर्स आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉयटेड टू एक्सपेंड इरीगेटेड एरिया एंड ड्राई सीजन एग्रीकल्चर। ड्राई सीजन एग्रीकल्चर और इरीगेशन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? पानी को ज़्यादा निकालते हैं जिससे ज़्यादा सिंचाई कर पाएँ। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे यहाँ, कारण है इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। इन दिस मॉडर्न एरा आफ्टर दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमने देखा इंडस्ट्रीज़ और अर्बनाइजेशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। हम हमारे देश में फॉरेस्ट को काट के सीमेंट फॉरेस्ट जनरेट कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो हमेशा कम होते जा रहा है। इंडस्ट्रीज apart from being heavy users of water also requires power to run them. Urban lifestyle have not only added to water and energy requirement, people have their own groundwater pumping devices being overexploited and have caused their depletion. भाई इंडस्ट्रीज में ना केवल पानी की ज़रूरत होती है, अपार्ट फ्रॉम दैट एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी कहाँ से आती है? हमने पढ़ा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है भारत की अगर हम बात करते हैं तो वो कोल से होती है। सेकंड नंबर पे जो होती है वो पानी से होती है। तो पानी कहाँ से आ रहा है? यहीं से। जो रन ऑफ वाटर है, रिवर्स है, उनके डैम्स बनाए जा रहे हैं। डैम बना के क्या करते हैं? हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। फाइन। और ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे यहाँ पानी का ओवर एक्सप्लॉइट होना। फाइन, कि हम अपनी ग्रिड के कारण नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ खिलवाड़ करते हैं, वन एंड ऑल कंटिन्यूअसली, एक के बाद एक। फाइन, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन जब होता है, लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, शहरों में पाइपलाइन नहीं होती तो लोग क्या करते हैं? कहीं भी घर बसा लिया अपना, और पानी हमारे पास है ही, नेचुरल है, हमारा खुद का है, फ्री का मिल रहा है। भैया ज़मीन में गड्ढा खोरो, बोर करो, पानी निकाल लो। लेकिन आप इस चीज़ से भूल रहे हैं कि आप अगर ज़मीन का पानी कंटिन्यूसली निकाल रहे हैं तो आप ज़मीन में क्या कर रहे हैं? डिप्लीट कर रहे हैं। जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल, कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। दिस वॉज ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव फैक्टर्स विच कॉजेज स्कैर्सिटी। दूसरा है क्वालिटेटिव फैक्टर्स। अभी देखा हमने, बैड क्वालिटी ऑफ वाटर कैन बी ड्यू टू, जो खराब क्वालिटी है पानी की वो किस कारण है? पॉल्यूशन डन बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, chemicals, pesticides and fertilizers used in agriculture, thus making it hazardous for human use। भाई यहाँ पे हम अपना हर बार हम अपनी चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ भी मैं क्या देख रहा हूँ? सिर्फ अपनी चीज़ देख रहा हूँ कि ह्यूमन यूज़ के लिए वो हैजार्डस है, क्योंकि पानी पॉल्यूट हो रहा है। किस किस कारणों का? डोमेस्टिक कचरा हम वहाँ पे डाल देते हैं। आप देखते हैं बड़े बड़े सीवर लाइन्स जो होते हैं इन एनी ऑफ द प्लेसेस, जो बड़ी बड़ी जगह छोड़ दें आप, बड़ी बड़ी से मेरा मतलब बड़ी जगह नाम की नहीं, बड़ी जगह जहाँ इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जहाँ पे उसका प्रॉपर सीवेज लाइन बनाया गया है, सीवर लाइन डाली गई है जिसका रीयूज़ किया जा रहा है।
लेकिन आज भी कई जगहों पे हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी नदियों में पूरे के पूरे शहर का पानी जो वेस्टेज होता है, सीवेज होता है, वो डंप कर दिया जाता है। इससे क्या हो रहा है, पानी में एल्कलाइन बना रहे हैं पानी को ज़्यादा से ज़्यादा। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो कंटिन्यूसली उसमें डंप कर रहे हैं। केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, जो बारिश होने पे वो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स क्या होता है, साथ में बह के नदियों में जाता है, जिससे नदियों का पानी और ज़्यादा एल्कलाइन हो रहा है। इससे आपने तो बोल दिया पानी खराब हो रहा है एंड इट इज़ हैजार्डस फॉर ह्यूमन यूज़, लेकिन आप सोचें वहाँ पे जो नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाटर, एक्वेटिक लाइफ है, वो कितनी डैमेज हो रही है, कंटिन्यूसली वो मारी जा रही है। और उनका मरना एक और प्रॉब्लम जनरेट होता है, जिसके कारण पानी का और ज़्यादा पॉल्यूट होना, क्योंकि वही जानवर जो होते हैं, वही जो स्पीशीज होते हैं, पानी को फिल्टर करते हैं। फिल्टर प्रोसेस, नेचुरल फिल्टराइजेशन होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो भी खराब करना है। फाइन, दीज वर ऑल अबाउट क्वालिटेटिव फैक्टर्स ऑफ वाटर स्कैसिटी। हाँ, बिफोर टेलिंग दिस मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ, तो आपको थोड़ा स्लो देखने के लिए इसमें यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, स्पीड को स्लो कर सकते हो। तो यू कैन स्लो डाउन दैट स्पीड और आपको ईजिली समझ में आ सकता है। और कहीं अगर मैं स्लो होता हूँ तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है वहीं पर कि आप उसको फास्ट भी कर सकते हो। ओके, तो नाउ हम पढ़ते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेज। भैया इतना पढ़ने के बाद भी आप सोचें कि आपको नीड है कंजर्वेशन की, कंजर्व करने की, और मैनेजमेंट कैसे हम उसे मैनेज कर लें पानी को, कि यूज़ हम कर सकें और उसके बाद भी हम बचा लें। फाइन, टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड, टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, continuation of our livelihood and productive activities, to prevent degradation of our natural ecosystem, over exploitation and mismanagement of water resources. Management of water resources will improvise this resource and cause ecological crisis that may have profound impact on our lives. इन सारी चीज़ों के कारण हम कंजर्व करना चाह रहे हैं और मैनेज करना चाहते हैं वाटर रिसोर्सेज को। हमारी लाइफ, हमारी हेल्थ से कोई प्रॉब्लम ना हो इसको यूज़ करने में, फूड की सिक्योरिटी बनी रहे, हमारी लाइवलीहुड बनी रहे, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हम करते रहें, ठीक है। जो नेचुरल इकोसिस्टम इससे हमारा ख़राब होगा उसको हम बचा सकें, और बहुत सी चीज़ें जो इसमें नहीं लिखी हैं वो सारी चीज़ें। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट होते क्या हैं, देन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है। सो आर्कोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स शो दैट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक डैम built of stone rubbles, reservoirs or lakes, embankments and canal for irrigation। ये सारी चीज़ें हम एंशिएंट टाइम से ही बना रहे हैं। हमारा आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट और हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो हमारे पास रखा है उससे हमें पता चलता है कि भैया डैम भी पहले से बन रहे हैं, रिजर्वॉयर्स या लेक भी पहले से बन रहे हैं। लोग राजा महाराजे नहाते थे लेक में, अपने यहाँ परमानेंट उन्होंने रिजर्वॉयर बना लिया, वहाँ पर जाके वो सुबह सुबह नहा रहे हैं, ठीक है। एम्बैंकमेंट्स एंड कैनल इरीगेशन के लिए ये सारी चीज़ बनती थी। आपकी एक और मूवी आई थी कुछ समय पहले, ऋतिक रोशन स्टारिंग, मूवी का नाम था मोहनजोदाड़ो। बेसिकली मोहनजोदड़ो होता है, ठीक है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडिया की, भारत की सबसे पुरानी प्राचीनतम जो सभ्यता है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, वहाँ की एक प्लेस है मोहनजोदड़ो। उस पर आधारित एक मूवी थी और उस समय हमने देखा था उनका उस मूवी में दर्शाया गया, बिकॉज कई सारे पतन बताते हैं और ये सारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, इनका पतन का कारण क्या था। तो एक पतन का कारण ये भी बताते हैं कि डैम्स जो बड़े बड़े वहाँ लोगों ने डैम्स कंस्ट्रक्ट किए थे उसमें सडनली बाढ़ आ जाना, उसमें सडनली पानी का बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाना और डैम का टूट जाना और सारी की सारी सभ्यता का लुप्त हो जाना, ठीक है। मतलब डैम तब भी बनते थे। नाउ न्यू टू इंडिया, नॉट न्यू टू इंडिया, मतलब ये चीज़ें न्यू नहीं थी, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ पिक्स हैं, आप देखें इसमें लिखा भी है। इन एंशिएंट इंडिया अलॉन्ग विद द सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर देयर एग्जिस्टेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिशंस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। सी रेन वाटर स्टोरेज रिजर्वॉयर इन धोलावीरा हड़प्पन सिविलाइजेशन 2500 से 1950 BC। हड़प्पन सिविलाइजेशन को 2500 से 1900 BC बोल रहे हैं, ये अलग टर्म्स में, लेकिन जो हम मानते हैं कि क्या उसका
सदी का पीरियड क्या था, उस समय का पीरियड क्या था जब हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, तो उसकी ऑथेंटिक हम मानते हैं कार्बन डेटिंग के अनुसार जो निकाली गई थी, जो सबसे मान्य है C12 डेटिंग जिसे कहते हैं, उसके अनुसार है 1750 से 2350 से 1750 BC बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर टिल दीज टॉपिक्स आई हैव कंप्लीटेड, बिकॉज टाइम की सीमा में देख रहा हूँ कि 15 मिनट के ऊपर हो गया। सो आई होप एक समय पे आप इतना ही वीडियो देख पाएंगे 7th क्लास के यहाँ। तो इसके बाद का वीडियो मीन्स व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में। सो जब तक इसको एक बार आप पढ़ें, 2 बार पढ़ें, जो भी आपको डाउट आता है आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी, टेक्स्ट मी in my Instagram account which is there in my description box. Till then, be you. Thank you.